एक समय की बात है। मगध के प्राचीन साम्राज्य में देव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह पूरे साम्राज्य में सबसे नकारात्मक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, चाहे स्थिति कोई भी हो। देवा हमेशा इसका नकारात्मक पहलू ढूंढने में कामयाब रही। वह हमेशा अपने आसपास की हर चीज की शिकायत और आलोचना करता रहता था। एक दिन डेविड ने बुद्धिमान आर्षबुद्ध से सलाह लेने का फैसला किया, जो जीवन की सभी समस्याओं के उत्तर देने के लिए जाने जाते थे। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान, मैं हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता हूं और मैं उन पर काबू नहीं पा पाता हूं। कृपया मुझे सिखाएं कि इन नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। बुद्ध डेविड का अनुरोध सुनकर मुस्कुराए। उसने जवाब दिया, देवा, नकारात्मक विचार अंधेरे क्लसून की तरह होते हैं। ओड्स जो ब्लॉक करते हैं वे आपको जीवन की सुंदरता और आनंद देखने से रोकते हैं। लेकिन जैसे बादल गुजर सकते हैं और सूरज को प्रकट कर सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचार भी गुजर सकते हैं और जीवन के सकारात्मक पहलुओं को प्रकट कर सकते हैं। मुख्य बात यह सीखना है कि इन विचारों को कैसे जाने दिया जाए और सकारात्मकता को कैसे अपनाया जाए। देवा बुद्ध की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, लेकिन मैं यह कैसे करूं? मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं इन विचारों पर काबू नहीं पा रहा हूं। बुद्ध, देवा ने उत्तर दिया, यह नकारात्मक विचारों से लड़ने या उनका विरोध करने के बारे में नहीं है। यह उन्हें देखने और समझने के बारे में है। जब नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान मत दो। इसके बजाय अपने आप से पूछें, क्या ये विचार मेरी सेवा कर रहे हैं? क्या वे मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो उन्हें जाने दें, उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। देवा ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित था कि यह कैसे करना है। तब बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। उसने कहा, देवा, मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में जाओ और एक ऐसा पेड़ ढूंढो जो फलों से भरा हो। जब आप इसे पालें तो मैं चाहता हूं कि आप पेड़ के नीचे बैठें और अपने विचारों का अवलोकन करें। नकारात्मक विचार आने पर पेड़ से एक फल तोड़कर खा लें। जैसे ही आप फल खाएं, अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचें, फल की मिठास और उससे मिलने वाले आनंद पर ध्यान दें। तुम ऐसा 7 दिन तक करो और फिर मेरे पास आ जाना। देव ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और जंगल में चले गए। कुछ घंटों तक चलने के बाद अंततः उसे एक पेड़ मिला जो फलों से भरा हुआ था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने विचारों का अवलोकन करने लगा। पहले तो उसे नकारात्मक विचारों को छोड़ना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया, उसने फल की मिठास पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इससे उसे कितनी खुशी मिली। दूसरे दिन देवा को नकारात्मक विचारों को छोड़ना आसान लगा। उन्होंने अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं और उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थे। तीसरे दिन तक उन्होंने देखा कि उनके नकारात्मक विचार काफी कम हो गए थे और 7वें दिन तक वह अधिक सकारात्मक और खुश महसूस कर रहे थे। देवा ने नकारात्मक विचारों को छोड़ना और सकारात्मकता को अपनाना सीख लिया था। वह बुद्ध के पास वापस गया और उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देव, तुमने एक बहुमूल्य सबक सीखा है। याद रखें, नकारात्मक विचार बादलों की तरह हैं जो सूर्य को अवरुद्ध कर देते हैं। उन्हें आगे बढ़ने दें और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अधिक खुश रहेंगे और अधिक पूर्ण जीवन। उस दिन से देवा को राज्य में सबसे सकारात्मक व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में मदद की। उन्होंने एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिया और उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। इसलिए नकारात्मक विचारों पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य के साथ अभ्यास करें और सही मार्गदर्शन संभव है। जैसा कि बुद्ध ने हमें सिखाया, नकारात्मक विचारों पर काबू पाने की कुंजी बिना किसी आलोचना के उनका निरीक्षण करना, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना और फिर उन्हें जाने देना है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि विचार तथ्य नहीं है और हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं
और किसे छोड़ देते हैं। सकारात्मक विचारों को विकसित करने का एक तरीका कृतज्ञता के माध्यम से है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, हम अपना ध्यान नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचारों की ओर लगाते हैं। हम अपने जीवन में अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे। नकारात्मक विचारों पर काबू पाने का दूसरा तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करके हम उन पैटर्न और ट्रिगर्स की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं जो नकारात्मक विचारों के उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। अभ्यास के साथ हम नकारात्मक विचारों को छोड़ना और अधिक सकारात्मक और सशक्त विचारों को विकसित करना सीख सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरना भी आवश्यक है, जैसे कि पुस्तकों, संगीत और हमें प्रेरित करने वाले लोगों का उत्थान करना। ऐसा करके हम एक सहायक वातावरण बना सकते हैं जो सकारात्मकता को प्रोत्साहित करता है और हमें प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आइए सही मानसिकता का मार्गदर्शन और अभ्यास करें। हम नकारात्मक विचारों को त्यागना और अधिक सकारात्मक तथा सशक्त विचारों को विकसित करना सीख सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो आइए हम सकारात्मकता, कृतज्ञता और सचेतनता पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मकता, आलोचना और निर्णय को छोड़ दें।